मन पापी की सारी पर काट दी कि भगवान ये नहीं कर सकता, भगवान ये नहीं कर सकता। अरे जब लोग की जाली बढ़ा सके, द्रौपदी की साड़ी में के बिजली पड़ा, भगवान 1 मिनट में करा के कर दे। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्मा, उस दिन के बाद परमात्मा में जो श्रद्धा इस दास की बनी, ये या तो मैं जानू पुण्यात्मा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे मन में एक और उमंग उठी कि ये महर्षि दानंद के विचारों से भ्रमित व्यक्ति कितनी अच्छी आत्मा का आदमी है, और क्यों ना इसको ये चमत्कार बताऊं भगवान का। मुझे ये पूर्ण आशा थी कि घनी अच्छी आत्मा का आदमी है, ये बात न मानेगा, क्योंकि उस समय तक उसने किसी भी बात पर विरोध नहीं किया था। अब मैंने उस शास्त्री जी को बुलाया, बच्चे से कह करके उसको शास्त्री जी के ऊपर बुलाइयो। वो लड़का लिया बुला के। अब फिर मैंने उससे चर्चा की बैठा करके कि आप मानते हो कि द्रौपदी का चीर भगवान ने बढ़ा दिया था। वो कहने लगा कि आप इंजीनियर हो के ऐसी बड़का वाली बात कर रहे हो, ये कभी हो सकता है? कपड़ा कभी बढ़ सकता है, जो मील ने बना दिया उतना ही रहेगा। मैं बोला जी एक बात आपको बताऊं, सच्ची बात, वह मेरी पत्नी भी आ गई, वो लड़का भी, वो किराएदार भी मैंने पहले बुला रखा था। मैं इसका क्योंकि पेटा भर दिया, यो अपना जीवन बदल ले। तो मैंने उसको कहा कि देखो जी, ये जाली थी ऐसे ऐसे, और ये 8 इंच छोटी थी, ये बच्चे गवारे, और अब ये 8 इंच तो वह पूरी होगी, 6 इंच और फालतू है। ये देखो यार, बोला क्या बात करते हो, यानी एकदम ला कर ली। कहने लगे आप तो कति बच्चों वाली बात करते, पाखंडियों वाली बातें हैं, मैं नहीं मान सकता, मेरे सामने बढ़ा कर दिखाओ। वो तेरा गजब हो। अब मैंने सोची भाई, मैंने ये उम्मीद नहीं थी कि इतना लाल हो जाएगा, क्योंकि कभी उसमें ऐसा विरोध और इतना गुस्सा मैंने देखा नहीं था। अगर मुझे पता होता इतना खरपतवारी है, मैं जिक्र ना करूं उसका आगे, तो मैं चुप हो गया। उसने सोचा भी ये मकान मालिक नाराज हो गया तेरे, तो फिर उसने बात घुमू के फिर कहने लगा कि आप तो शिक्षित हो, इंजीनियर हो हैं, और आप तो पढ़े लिखे हो, ये तो अनपढ़ों को बकाया करते थे पहले जमाने में। मैं आपको बताता हूं महर्षि कैसे होते हैं। एक बार स्वामी दयानंद जी आसन पदम पर बैठकर समाधिस्थ होकर के अपने शरीर को योग के कारण ऊपर उठा देते थे जमीन से, और छत के सिर लगा के वापस आ जाते थे। एक दिन रसोईया उस खाना खाने के लिए पूछने के लिए गया, तो उसने झांकी से देखा तो महर्षि जी जमीन से उठकर छत से सिर लगाकर वापस आ रहे थे, फिर जा रहे थे। और उसने कई व्यक्तियों को बुलाकर दिखाया। मैं कहने लगा शास्त्री जी कति झूठ, 100 की 100 झूठ, मैं नहीं मानता, अब करके दिखा मेरे सामने। अब फिट्टे मुंह हो गया, आसन ला गया ने बोला, तो इन कबीर पंथिया ने घना शाना बना दिया, पहले वाला रामपाल ना रह रहा। मैं कह रहा मैं तो पहले 21 हो गया, पर तुम्हारी बुद्धि ने कौन बदला, जोटे कैसे दिमाग थारा। अब मैं कह रहा हूं, बच्चों की गवाही दे रहा हूं, क्या मन तेरे से के टिंडे लेने, या मैं कोई दुकान खोल रहा हूं तुम्हें बका करके, और ये कोई जंतर मंतर करके तेरे तो पैसे लेता हूं, इतनी बुद्धि भी ना काम करती। मान्या नहीं, उठकर चला गया। देखिए से कर्महीन इंसान है। पुण्यात्माओं, जब तक हमें ये विश्वास हमारे मन में न्यू रहेगी भगवान ये नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, तो भगवान ने को ना आपका विश्वास से नहीं मालिक का, फिर भक्ति के कर रहे हो। एक समय एक गांव में एक तो 40 वर्ष से साधना कर रहा था, साधक था, 40 वर्ष से भक्ति करता था, दाढ़ी बढ़ी, बूढ़े बूढ़े केस, यानी पूरा महर्षि दिखाई देता। और एक भगत अभी 4 वर्ष से ही साधना पर लगा था। एक देवदूत आता था,
वो आकर के दोनों को प्रतिदिन मिलता था और भगवान की चर्चा किया करता था, बड़ा आनंद आता था। एक दिन देवदूत ने भगवान से जाकर कहा, परमात्मा आपके उस गांव में 2 भगत आपके ऊपर कुर्बान है। भगवान ने कहा, भाई उनमें से एक कुर्बान है, एक तो नकली है। तो देवदूत ने कहा कि भगवान हाँ, वो जो 4 वर्ष से अभी भक्ति पर लगा वो नकली होगा। भगवान बोला ना, वो जो 40 वर्ष से लग रहा है वो नकली है। अब वो 40 वर्ष वाले की इतनी बड़ी दाढ़ी, नो पर पूरी जटा और नो बैठा रहा घने घने घंटे तक साधना करता। तो देवदूत भगवान के मुंह की तरफ देखता रहा कि भगवान के कह रहा है। वो कहने लगा, जी वो जो दाढ़ी दूढ़ी बढ़ रही है और सर पर जटा है वो बढ़िया भगत होगा।